हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं आपसे कमल किशोर दुबे जी का लिखा एक किस्सा साझा करना चाहूंगा, जो आपको बताएगा कि कृष्ण का जीवन क्या था। कृष्ण रंग में जो चढ़े चढ़े न दूजो रंग, राधा के काना हुए नित्य सनातन संग। सूरदास जी ने कभी एक स्वप्न देखा था कि रुक्मणी और राधिका मिली है और एक दूजे पर निछावर हुई जा रही है। सोचता हूँ कैसा होगा वो क्षण जब दोनों ठकुरानियां मिली होगी। दोनों ने प्रेम किया था, एक ने बालक कन्हैया से, दूसरे ने राजनीतिज्ञ कृष्ण से। एक को अपनी मनमोहक बातों के जाल में फंसा लेने वाला कन्हैया मिला था और दूसरे को मिले थे सुदर्शन चक्रधारी महान योद्धा कृष्ण। कृष्ण राधिका के बाल सखा थे, पर राधिका का दुर्भाग्य था कि उन्होंने कृष्ण को तात्कालिक विश्व की महान शक्ति बनते नहीं देखा। राधिका को न महाभारत के कुचक्र जाल को सुलझाते हुए चतुर कृष्ण मिले, न पौंडक शिशुपाल का वध करते बाहुबली कृष्ण मिले। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, पटरानी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की वो लीला नहीं देखी जिसके लिए विश्व कृष्ण को स्मरण रखता है। उन्होंने न माखन चोर को देखा, न गो चरवाहे को। उनके हिस्से में न बांसुरी आई न माखन। कितनी अद्भुत लीला है। राधिका के लिए कृष्ण कन्हैया था, रुक्मणी के लिए कन्हैया कृष्ण थे। पत्नी होने के बाद भी रुक्मणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि वे उन्हें तुम कह पाती। आपसे तुम तक की इस यात्रा को पूरा कर लेना ही प्रेम का चरम पा लेना है। रुक्मणी कभी यह यात्रा पूरी नहीं कर सकी। राधिका की यात्रा प्रारंभ ही तुमसे हुई थी। उन्होंने प्रारंभ ही चरम से किया था, शायद तभी उन्हें कृष्ण नहीं मिले। कितना अजीब है ना, कृष्ण जिसे नहीं मिले युगों युगों से आज तक उसी के हैं, और जिसे मिले उसे मिले ही नहीं। तभी कहता हूं, कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए। पाने का प्रयास कीजिए तो कभी नहीं मिलेंगे, बस प्रेम करके छोड़ दीजिए। जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कृष्ण इस दृष्टि के सबसे अच्छे मित्र है। राधिका हो या सुदामा, कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। राधा और रुक्मणी जब मिली होगी तो रुक्मणी राधा के वस्त्रों में माखन की गंध ढूंढती होगी और राधा ने रुक्मणी के आभूषणों में कृष्ण का वैभव तलाशा होगा। कौन जाने मिला भी या नहीं। सब कुछ कहाँ मिलता है मनुष्य को, कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से नहीं छूटी। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, फिर जो बालक माता पिता नंद यशोदा से मिले वे छूटे, संग साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण ने जीवन भर कुछ न कुछ कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। हमारे आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा। कृष्ण आनंद के देवता है। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह कृष्ण से अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता। राधे राधे।